दोस्तों, जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। कभी कभार जीवन में हम संतुलन को नहीं बना पाते हैं, इससे हमको काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। संतुलन परिवर्तन प्रकृति के नियम है। आइए इस छोटी सी कहानी से समझते हैं कि संतुलन जीवन में कितना जरूरी है। एक आदमी ने अपनी पूरी पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इसी तलाश के दौरान उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई। वो बिजनेसमैन काफी सुलझे हुए आदमी थे, समझदार आदमी थे। उन बिजनेसमैन को उस आदमी ने अपना गुरु बना लिया और लगभग उनके पास में 6 महीने काम किया। 6 महीने काम करने के बाद जब वो आदमी बढ़िया परफेक्ट हो गया तो उसकी एक बढ़िया कंपनी में जॉब लग गई। अब वो वहां पर भी काम करने लगा। अपने गुरु की बातों का हमेशा पालन रखता, उनकी बताई गई पूरी बातों को फॉलो करता। बढ़िया जिंदगी चल रही थी। धीरे 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 समय बीतता चला गया, लेकिन उस आदमी का प्रमोशन नहीं हुआ, की सैलरी भी नहीं बढ़ी। अब वो दुखी रहने लगा। उसने सोचा कि मेरे साथ वाले सभी थे, उनका प्रमोशन भी हो गया, उनकी सैलरी भी हो गई, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। उसने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में गलती कर रहा हूँ, और वो गलती क्या है वो उसको समझ में नहीं आ रही थी। उसने अपने गुरुजी से मिलने का सोचा। वही गुरुजी जो बिजनेसमैन थे, वो उन गुरुजी से मिलने के लिए पहुंचा। जब वो उनसे मिलने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि अब वो गुरुजी तो वहां उस ऑफिस में है ही नहीं। तब गार्ड से पता पड़ा कि वो अब रिटायर हो चुके हैं और अपने घर पर रहते हैं। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके घर जाऊंगा, और वो उनके घर जाता है। जब वो घर जाता है तो देखता है कि गुरुजी बढ़िया वहां पर पानी दे रहे थे पेड़ों को। तब उसने अपनी पूरी आपबीती बताई और कहा कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो उपाय बताइए, कोई फॉर्मूला दीजिए ताकि मेरी भी सैलरी बढ़े, मैं भी प्रमोशन को पाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करना, तुम कल ऑफिस बिना बताए मत जाना, कल तुम छुट्टी ले लो। उसने कहा बहुत ये तो गलत बात है। कि हाँ, बात तो गलत है पर कुछ तो करना पड़ेगा। कि कल तुम अपने बॉस को मत बताना और छुट्टी ले लो, इस नियम को फॉलो करो। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है तो मैं मानूंगा। जब मैंने आपकी इतनी बातें मानी हैं तो ये बात और भी मानूंगा। उसने उन गुरुजी की बात को मान लिया और वो बिना बताए ऑफिस नहीं गया। जब वो दूसरे दिन ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि उसको बॉस ने बुलाया। उसको डर लगा अंदर से कि यार मैं गया नहीं था, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे लिए टर्मिनेट कर दिया गया हो। लेकिन वो जैसे ही ऑफिस में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बॉस ने उसका प्रमोशन कर दिया। वो खुशी से झूम उठा, एकदम खुशी की लहर आ गई उसके अंदर। उसने सोचा कि अरे वाह, ये तो बढ़िया काम हो गया, अब उसका प्रमोशन हो गया। उसने अपने गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी जैसा आपने बोला था मैंने सेम सेम वैसा ही किया, मेरे को तो प्रमोशन मिल गया। तब गुरुजी ने उसको बोला कि दरअसल हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम जब भी अपने घर पर रोज अंदर दाखिल होते हैं तो हम देखते हैं कि सभी लाइटें बराबर चल रही हैं, हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं उनके ऊपर। लेकिन जिस दिन बल्ब हमारा खराब हो जाता है उस दिन हमारा ध्यान जाता है और हम देखते हैं कि बल्ब बुझ चुका है, क्यों ना इसको रिपेयर करा लिया जाए, और हम उसको रिपेयर करा लेते हैं। तो यही हमारे जीवन में होता है। अब वो आदमी फिर से बढ़िया खुश हो गया, खुश रहने लगा, बढ़िया जीवन चलने लगा। अब उसको जब भी प्रमोशन चाहिए होता या उसको अपनी सैलरी बढ़वानी होती तो बस उसके पास एक ही काम था कि वो बिना बताए ऑफिस की छुट्टी मार देता। धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ने लगी, उसको 1-2 प्रमोशन और भी मिले। लगभग 2 साल बीत जाने के बाद में एक दिन ऐसा भी आया कि जब वो अपने ऑफिस में पहुंचा तो गार्ड ने उसको अंदर जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि अब ये क्या हो गया, कहीं मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो आप। उन्होंने कहा कि अब आपको यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया है, अब आप अंदर नहीं जा सकते। अरे अब तो उसका हृदय ही टूट गया, दुखी हो गया। अब वो फिर दौड़ता दौड़ता अपने गुरुजी के पास पहुंचा। कौन गुरुजी? वही बिजनेसमैन। वो फिर पहुंचा, बोला गुरुजी आपका फॉर्मूला तो फेल हो गया, मेरे को आज नौकरी से निकाल दिया गया, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ बताइए। कि तुमको नौकरी से निकाल दिया? कही अच्छा, चलो अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पहले दिन तुमने छुट्टी ली थी उस दिन तुम्हारे संग में क्या हुआ था? कि उस दिन मुझे प्रमोशन मिल गया था। अच्छा, दूसरी बार जब तुमने छुट्टी ली तो क्या हुआ? कि मेरी सैलरी बढ़ गई थी। कहीं तीसरी बार जब तुमने छुट्टी ली थी तो क्या हुआ? कि तब भी मुझे प्रमोशन मिल गया था। कहीं 2 साल के अंदर तुमने ऐसा कितनी बार किया है? कहीं मैंने लगभग 9 से 10 बार ऐसा किया है। कहीं अच्छा, कहीं दूसरे वाले फॉर्मूले पे तुमने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने जब तुमको पहला फॉर्मूला बताया था तो मैंने बोला था कि बल्ब जब बंद हो जाता है तो उसको रिपेयर किया जाता है, लेकिन बल्ब जब जलता है, बुझता है, फिर जलता है, फिर बुझता है, तो उसको रिपेयर नहीं कराया जाता, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। उसी प्रकार तुमको भी रिप्लेस कर दिया गया है और तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, हमारे जीवन में भी संतुलन बहुत आवश्यक है। ये छोटी सी कहानी हमको बताती है कि बैलेंसिंग लाइफ में कितनी जरूरी है, चाहे किसी भी चीज की हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो।
हमेशा अपनी वैल्यू ही अगर आप लोगों को बताते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपकी वैल्यू करना छोड़ देंगे। इसीलिए सिर्फ अपनी ही वैल्यू मत बताइए, लोगों की वैल्यू को भी समझिए और उसको भी उनको बताइए। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, संतुलन प्रकृति का नियम है, इस बात को याद रखिएगा। जय हिंद।